स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चंस। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के कि मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज्ड इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर कौन सा होता है? यूवी डिटेक्टर, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज्ड इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली है? तो आप बताएंगे अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर, ठीक है ना। फिर हम लोग बताएंगे मॉइस्चर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्रोपेलेंट इज डिटरमाइंड बाई। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्रोपेलेंट जो होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं जाकर के? तो आप बताएंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन सा? गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम लोग मॉइस्चर कंटेंट का पता लगा लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्रोपेलेंट इज डिटरमाइंड बाई गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। देखिए आई ड्रॉप्स में हम लोग कौन से प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं? देखिए अभी क्या था, आई फ्लू चल रहा था तो आपने देखा कि आई फ्लू में आई ड्रॉप बहुत बिके हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मॉक्सिफ्लॉक्सासिन बिका है। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई ड्रॉप। तो आप बताएंगे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गैस क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से देखिए एक ना एक क्वेश्चन बनता है किसी न किसी एग्जाम में, आप कहीं भी चले जाइए। क्रोमेटोग्राफी से अगर आप स्टैंडर्ड एग्जाम दे रहे हैं यूपी एनएचएम का छोड़ के, यूपी एनएचएम की बात ना करो, बिल्कुल निराला बोर्ड है, हर साल एग्ज़ाम लेता है, कोई मतलब नहीं, तो यूपी एनएचएम की कोई बात नहीं करेगा। बाकी आप इस सेंट्रल में चले जाइए तो वहाँ पे अगर आप देंगे जाकर के तो क्रोमेटोग्राफी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिनका स्टैंडर्ड होता है कुछ एग्जाम का। यूपी एनएचएम का कोई स्टैंडर्ड नहीं मेरे हिसाब से। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर, आप बताएंगे क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। जब क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। कॉक्स 3 इन्वर्टर इज, आपसे कह रहा है कि कॉक्स 3 इन्वर्टर क्या है? तो सीधे सीधे आंसर करना है एसीटामिनोफेन। एंड व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एसीटामिनोफेन? अगर आपसे पूछा जाए कि एसीटामिनोफेन का सेकंड नेम क्या है तो आप क्या बताएंगे? आपको कमेंट करके आंसर देना है कि एसीटामिनोफेन किसको कहते हैं, ठीक है। कॉक्स 3 इन्वर्टर एसीटामिनोफेन, एसीटामिनोफेन कॉक्स 3 इन्वर्टर है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, आपको बताना है कि फीवर कैसे रिड्यूस होता है। बस अगर आप फीवर रिड्यूस करने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको बता देते हैं कमेंट में तो हम मान जाएंगे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ठीक है, यानी आपकी तैयारी पक्की है। बाकी आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे सरल शब्दों में कि फीवर कैसे रिड्यूस करते हैं। देखिए फीवर या फीवर रिड्यूस होता है तो बॉडी में क्या एक्शन होता है, ठीक। अब ये देखिए ज़्यूडोपेरेन्काइमा इज फाउंड इन, आपको बताना है कि जो ज़्यूडोपेरेन्काइमा है ये कहाँ पाया जाता है। ज़्यूडो का मतलब होता है फाल्स, फाल्स का मतलब होता है जाकर के गलत, ठीक। या ज़्यूडो का मतलब होता है झूठ, ये भी आप ऐसे समझ लीजिए कि झूठ, गलत। पेरेन्काइमा इज फाउंड इन, पेरेन्काइमा होता नहीं लेकिन पेरेन्काइमा की तरह लगता है। तो ज़्यूडोपेरेन्काइमा इज फाउंड इन कहाँ? आप बताएंगे एरगेट। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यूडोपेरेन्काइमा इज फाउंड इन एरगेट। मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जल्द एक ऐसी सीरीज लाऊंगा जिसमें फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ करके किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप फार्माकोग्नोसी के ना आते हुए क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े होंगे लेकिन उन क्वेश्चंस को करने की जो बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है वो डेवलप हो जाएगी उन क्वेश्चंस को याद करने के बाद। और फिलहाल तो आपको उन्हीं क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर एग्जाम में, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। देखिए क्या कह रहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं जाकर के कहाँ? तो बताएंगे जाकर के इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किसमें? इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं जाकर के इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में। जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस ऐसी हो जाए कि टीबी वाली ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइन वाली ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, इंटेस्टाइन वाली टीबी हो जाती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर आपको इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। ये इसका मतलब ये हुआ जा करके। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईटोपोसाइड आर ड्रग्स यूज्ड फॉर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईटोपोसाइड्स आर ड्रग्स, एस ईटोपोसाइड्स जो ड्रग्स होती हैं उनको किस में इस्तेमाल करते हैं, आप बताएंगे लंग्स कैंसर। जब लंग्स का कैंसर हो जाता है तो हम लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं ईटोपोसाइड्स। तो ईटोपोसाइड्स आर ड्रग्स यूज्ड फॉर लंग्स कैंसर या लंग कैंसर। ठीक है। क्रीज टेस्ट इज यूजफुल फॉर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रीज टेस्ट इज यूजफुल फॉर, तो आप क्या बताएंगे जाकर के कि क्रीज टेस्ट किस में यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल है, आप बताएंगे रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं इनकी रेंसिडिटी चेक करने में, इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग करते हैं क्रीज टेस्ट। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब ये फैट्स एंड ऑयल्स जो है ये डीनेचुरेट हो जाते हैं, जब ये अनस्टेबल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं रेंसिडिटी। तो इस क्रीज टेस्ट किसके लिए होता है, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो फैट्स और ऑयल्स हैं इनकी रेंसिडिटी को चेक करने के लिए क्रीज टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एसिड इन सोल्यूबल एस इंडिकेट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एसिड इन सोल्यूबल एस क्या इंडिकेट करता है जाकर के, आप बताएंगे जाकर के अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सॉइल। अमाउंट ऑफ सिलिका का मतलब होता है, सिलिका का मतलब हो गया बालू, ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, बालू की मात्रा प्रेजेंट होती है किसमें, सॉइल मिट्टी में। तो एसिड इन सोल्यूबल एस, ऐसी एस जो एसिड में इनसोल्यूबल हो, इसका मतलब क्या वो इंडिकेट कर रही है कि अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन सॉइल। अमाउंट ऑफ सिलिका का मतलब सिलिका का अमाउंट सॉइल में, ठीक है ना। एसिड इन सोल्यूबल एस, कैसी एस, एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब एक तरीके से हो गया जाकर के राख, है ना, और वो राख एसिड में इनसोल्यूबल है, बात समझना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सिलिका, यानी सिलिका है उसमें, किसमें, उस राख में, उस मिट्टी में, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, एंजाइम्स इज द टारगेट फॉर सल्फोनामाइड्स, जो सल्फोनामाइड्स है उसके लिए कौन सा एंजाइम टारगेट होते हैं या कौन से एंजाइम टारगेटेड होते हैं जाकर के। तो एंजाइम्स इज द टारगेट फॉर सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स के लिए कौन से एंजाइम टारगेट पे होते हैं, आप बताएंगे जाकर के डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेसिस, डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेसिस, डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेसिस, डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेसिस। तो एंजाइम्स इज द टारगेट फॉर सल्फोनामाइड्स, डाईहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेसिस। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन गूसबेरी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन गूसबेरी। तो आप बताएंगे आंवला, आंवला को क्या कहा जाता है, इंडियन गूसबेरी कहा जाता है आंवला को, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द वोलाटाइल ऑयल, समझिए ना, वोलाटाइल ऑयल, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन द वोलाटाइल ऑयल ऑफ क्लोव द अमाउंट ऑफ यूजेनॉल इज अप टू, बात समझिएगा, कह रहा है इन द वोलाटाइल ऑयल ऑफ क्लोव, क्लोव के जो वोलाटाइल ऑयल होता है, वोलाटाइल ऑयल का मतलब ऐसा ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, उसको कहते हैं वोलाटाइल ऑयल, क्लोव, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूजेनॉल, जो यूजेनॉल एक केमिकल होता है क्लोव के अंदर, क्लोव के अंदर एक केमिकल होता है यूजेनॉल, ठीक है ना, तो वो कितना होना चाहिए, आप बताएंगे 85%। इफ इन द वोलाटाइल ऑयल ऑफ क्लोव, क्लोव के जो वोलाटाइल ऑयल होता है उसमें यूजेनॉल का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 85% यूजेनॉल होना चाहिए, ये ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल, नॉट यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में इसको हम लोग पैकेजिंग मटेरियल के रूप में नहीं यूज़ कर सकते, तो वो है बैकेलाइट, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, समझिएगा, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, बैकेलाइट, ठीक है ना। और बैकेलाइट जो होता है वो पैकेजिंग मटेरियल नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड को मिला देंगे तो बैकेलाइट बनेगा, पूछा जाता है आपके, ठीक है ना। टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी, देखिए भैया जो सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल जो बहुत खाते हैं, ठीक, और फालतू में खाते हैं, अपने मन से खाते हैं, तो वो लोग ये याद रखेंगे कि अगर आप पैरासीटामोल खाएंगे तो पैरासीटामोल बॉडी के अंदर जाएगी, एडीएमए प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। लेकिन एक्सक्रीशन के पहले जो 3 प्रोसेस हैं उन्हीं प्रोसेस में से
उसी प्रोसेस के अंतर्गत ये कर देगा हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब समझ रहे हैं, लीवर की टॉक्सिसिटी। लीवर में ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लीवर में जा कर के एक तरीके से विषाक्तता कर देगा, मतलब लीवर को जा कर के ये इतना केमिकल जा कर के लीवर में छोड़ देगा कि लीवर आपका डैमेज होने लगेगा, बस इतना समझिए। तो ये पैरासीटामोल कन्वर्ट हो जाती है जा कर के, ये बाहर आप खा रहे हैं ये दूसरे फॉर्म में है, लेकिन जब ये बॉडी में जाएगी तब ये जा कर के अंदर इसका फॉर्म बदल जाता है, इसका जो आकार है वो बदल जाएगा, ठीक। और फिर जब ये बदल जाएगा तो ये लीवर के साथ बहुत ज़्यादा कलाकारी करेगा, और कलाकारी करने पे हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो लीवर बैठने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक, ठीक है। तो अपने मन से किसी भी दवा का सेवन नहीं करना है, कोई भी हो, तो ये बात तो बताई जा सकती है ना। टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कैन कॉज हिपैटोटॉक्सिसिटी इज, तो आप बताएंगे एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन आइमीन। देखिए ये जितने भी फार्मासिस्ट बंधु हैं, जितने भी फार्मासिस्ट बंधु हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जो भी बड़े भाई हैं, वो सब लोग अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। अगर मान लो कोई आपसे कही दे कि भैया हम पैरासीटामोल क्यों ना खाएं, तो बताओ कि अगर ये बॉडी में जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन आइमीन में। उसके समझ में आएगा नहीं, इतना नाम इतना लंबा उसके समझ में नहीं आएगा। एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन आइमीन में अगर इसमें कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारा लीवर बैठ जाएगा, ठीक। फिर वो दोबारा पूछेगा भी नहीं, वो कहेगा भैया सामने वाले ये भैया जो हैं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनसे जो है बच के रहो, ये सारी बातें बता देते हैं, तो जैसा कहें वैसा मानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्पाइनी बाइफाइडा। स्पाइनी बाइफाइडा कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्पाइना बाइफाइडा, तो ये आप आ जाएगा जाकर के फॉलिक एसिड विटामिन B9। विटामिन B9 जो होता है स्पाइनी बाइफाइडा कर सकता है, तो इसको आपको सीधे सीधे याद करना है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्पाइनी बाइफाइडा, तो आ जाएगा फॉलिक एसिड विटामिन B9। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मोलेबाइल ड्रग कैन बी ड्राइड बाई। जो थर्मोलेबाइल ड्रग होते हैं, एक होता है थर्मोस्टेबल हीट स्टेबल, एक होता है थर्मोलेबाइल। थर्मोस्टेबल का मतलब जिसको आप गर्म करेंगे तो वो स्टेबल बना रहेगा, थर्मोलेबाइल का मतलब जिसको आप गर्म करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, जाकर के वो टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बदल जाएगा, तो ये थर्मोलेबाइल ड्रग्स उनको कहते हैं, है ना, जो हीट स्टेबल नहीं होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। तो थर्मोलेबाइल ड्रग को हम लोग कैसे ड्राइड करेंगे, आप बताएंगे फ्रीज ड्राइंग करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि थर्मोलेबाइल ड्रग कैन बी ड्राइड बाई फ्रीज ड्राइंग। सीधे सीधे याद करना, थर्मोलेबाइल ड्रग कैन बी ड्राइड बाई फ्रीज ड्राइंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोटो ट्यूब्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर इन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि फोटो ट्यूब्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर इन, तो आप क्या बताएंगे जाकर के फोटो ट्यूब्स किस में इंडिकेटर की तरह काम करता है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो सीधे सीधे बताना है कि अल्ट्रावायलेट रेज में फोटो ट्यूब्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर इन अल्ट्रावायलेट रेड यूवी रेज, ठीक है ना। और 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं अपने। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज नंबर 5 इज। ये देखो यूपीएनएचएम में आया था ये क्वेश्चन कि अप्रॉक्सीमेटली जो वॉल्यूम होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, जो साइज नंबर 5 होता है, 000 to 5 होता है, 000 इज द लार्जेस्ट, 5 इज द स्मॉलेस्ट, तो 5 में कितना अमाउंट आ जाएगा वॉल्यूम में पूछ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम में 0.15 ml, 0.15 ml जो है ये वॉल्यूम आ जाएगा जाकर के साइज नंबर 5 में। इन सब के लिए देखिए मैं एक छोटा छोटे वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितने नंबर कैप्सूल में कितना अमाउंट आता है, ये सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज नंबर 5 इज 0.15 ml। रूबिएसी टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है रूबिएसी टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन सेना। बस इतना याद करिए कि रूबिएसी टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन, आप बताएंगे सेना, सेना में प्रेजेंट होता है रूबिएसी टाइप ऑफ स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर, कह रहा है कि ड्रग्स इज नॉट अ म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक ड्रग कौन सी नहीं है, म्यूकोलिटिक ड्रग गुआफेंसिन नहीं है, ब्रोमोहेक्सिन है, एसिटाइलसिस्टीन है, एम्ब्रेक्सोल है, ठीक है ना। ब्रोमहेक्सिन है, एसिटाइलसिस्टीन है, एम्ब्रेक्सोल है, ये म्यूकोलिटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। और गुआफेंसिन हमारी नहीं है, ड्रग इज़ नॉट अ म्यूकोलिटिक
जो ऐसी ड्रग जो म्यूकोलिटिक नहीं है वो गुआफेंसिन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे हम लोग। फैमिली ऑफ क्वासिया वुड इज़, कह रहा है क्वासिया वुड की जो फैमिली है वो क्या है, तो आपको बताना है कि फैमिली ऑफ क्वासिया वुड इज सीमा रूबिएसी, ऐसे याद करना है आपको, सीमा रूबिएसी, फैमिली ऑफ क्वासिया वुड इज सीमा रूबिएसी, फैमिली ऑफ क्वासिया वुड इज सीमा रूबिएसी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स, वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स, कह रहा है कि ओरल, एक तो ओरली ले रहे हो, ऊपर से थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स कौन सी नहीं है, तो आप बताएंगे कोफाक्लोर। जो कोफाक्लोर है वो ओरल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक में नहीं आता है, कोफाक्लोर, ये राइट आंसर है। बाकी ये है सीफोडिमिर है, सेफ्टीब्यूटेन है, सेफ्डिटोरेन है ना, सेफ्डिटोरेन, सेफ्टीब्यूटेन और कोफाडिनिर, तो ये जो है कोफिडिनिर ये सब आती हैं, कोफाक्लोर नहीं आती है। तो नॉट एन ओरल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक कोफाक्लोर, आपको सीधे सीधे याद करना है कि इनमें से कौन सी ओरल थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक नहीं है, आप बताएंगे कोफाक्लोर नहीं है। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। जिंजीबरीन इज आ, आपसे पूछ रहा है कि जिंजीबरीन क्या है, आप बताएंगे सिस्क्विटरपिन, तो जिंजीबरीन इज आ सिस्क्विटरपिन, जिंजीबरीन इज आ सिस्क्विटरपिन, जिंजीबरीन इज आ सिस्क्विटरपिन, ठीक है ना, जिंजीबरीन इज अ सिस्क्विटरपिन। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फेरुलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धुआंधार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। फेरुलिक एसिड प्रेजेंट इन, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, आसाफिटिडा, आसाफिटिडा में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, आप बताएंगे फेरुलिक एसिड, ठीक है ना। तो जैसे ये जितने जितने क्वेश्चंस को मैंने कह दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे पूरी तरीके से फोकस रखिए, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है ना। बस करना आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अभी आपको हाथ से लिख करके ये जो क्वेश्चंस आंसर चल रहे हैं मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद पीडीएफ भी आपको मिलने लगेगी, जो कि पीडीएफ में होगा ये सब, है ना, जो प्रिंट किया हुआ होगा। लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन, आपको करना क्या, आपको क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आप वो पीडीएफ में मिल जाए या हाथ से लिखा हुआ मिल जाए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, स्पेलिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हैं, तब तक आप इसको याद कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे करके पास होना चाहते हैं तो जितने क्वेश्चंस मैं करवा दूं आप उनको कंठस्थ कर लीजिए और पक्का आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना, पक्का होगा। बस आयोग यूपी एनएचएम का जैसा ना हो कि पता चला हर साल पेपर ले रहा है, हर साल रद्द कर रहा है, तो फिर आपकी कैरियर की वाट लग जाएगी, ठीक है ना। आप बढ़िया दीजिए सेंट्रल का पेपर, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।